बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, स्वागत है आप सबका एक बार अनुभवों की एक नई श्रृंखला के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एक बार एक जिज्ञासु ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी, आपका इतना महान लक्ष्य है विश्व शांति का, और आपके इस महान लक्ष्य में हम साधारण जीव आपका किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। गुरु महाराज जी समझाते हुए बोले, पहली बात तो आप साधारण नहीं हैं, क्योंकि आपके पास असाधारण ब्रह्म ज्ञान है। जिस ब्रह्म ज्ञान से आपने अपने भीतर ईश्वर का साक्षात्कार किया है, और इसी आत्मिक शक्ति के बल से आपने इस महान लक्ष्य में अपना योगदान देना है। क्योंकि जब भी सद्गुरु किसी विराट लक्ष्य को भेदने के लिए कटिबद्ध होते हैं, तो उसमें शिष्य का महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता है। जर्मनी में एक देवता की बहुत विशालकाय मूर्ति है, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक बम विस्फोट में उस मूर्ति के दोनों हाथ टूट गए, और जब युद्ध समाप्त हुआ तो वहां के स्थानीय वासी चाहते तो उस मूर्ति के हाथ पुनः निर्मित करवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और आज भी वह मूर्ति बिना हाथों के ही खड़ी है। और उस मूर्ति के नीचे एक तख्ती लटकी है, जिसमें लिखा है, अपने दोनों हाथों को ईश्वर के हाथ बना दीजिए। कहने का भाव, ईश्वर के कार्य में ऐसे सहयोग करो जैसे एक मनुष्य के कार्य में उसके दोनों हाथ उसका सहयोग करते हैं। गुरु भक्तों, महाराज जी का यह संकल्प, और इसमें सहयोग करने के लिए हम साधकों को भी कुछ गुणों को धारण करना होगा, जिसमें से एक गुण है अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ विश्वास। महाराज जी का संकल्प तो पूर्ण होगा ही होगा। एक सच्ची घटना है अमेरिका के स्कूल की। अमेरिका के स्कूल में टीचर ने कुछ स्टूडेंट्स को एक निबंध लिखने के लिए दिया, जिसका टॉपिक था, आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे। उन सभी बच्चों ने अपनी सूझबूझ से अपना निबंध लिखा, लेकिन उन स्टूडेंट्स में एक बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा था। उसने भी बहुत सोचा और अपनी सोच को एक कागज पर उतार दिया। उसने लिखा, जब मैं बड़ा होऊंगा एक बहुत बड़ा फार्म हाउस खरीदूंगा, जिसमें एक बहुत बड़ा घर बनवाऊंगा, एक स्विमिंग पूल होगा, घोड़ों के लिए अस्तबल बनवाऊंगा, एक रेस ट्रैक होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें उस बच्चे ने उस निबंध में लिख दी। एक सप्ताह बाद जब टीचर ने उस बच्चे को बुलाया और उसका निबंध लौटाते हुए कहा कि तुम्हें F ग्रेड मिलता है, क्योंकि तुम्हारा यह निबंध मात्र एक कल्पना है जो कि सच नहीं हो सकता, और मैं नहीं चाहती आगे चलकर तुम्हारा यह स्वप्न टूटे और तुम्हें दुख हो, इसलिए जाओ एक दूसरा निबंध लिख कर लाओ, ताकि तुम्हें अच्छे ग्रेड मिल पाए और तुम अपनी क्लास में पास हो सको। जानते हैं, उस बच्चे ने बुलंद आवाज में उस टीचर से कहा, टीचर, आप अपनी F ग्रेड अपने पास रखें और मैं अपना ड्रीम अपने पास रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा स्वप्न तो एक ना एक दिन अवश्य पूरा होगा। क्या आप जानते हैं उस बच्चे का क्या नाम था? उसका नाम था रॉबर्ट। साधकों, हम देखें, एक सांसारिक उद्देश्य के लिए एक साधारण से व्यक्ति में यदि इतना विश्वास हो सकता है, फिर हमारा तो इतना महान लक्ष्य है, जिसे पूर्ण करने के लिए हमारे पास ब्रह्म ज्ञान रूपी अमूल्य पूंजी है, साथ में पूर्ण सतगुरु का दिव्य सानिध्य व मार्गदर्शन है। फिर हमारा विश्वास तो सहस्त्र गुना होना चाहिए, क्योंकि आज तक महाराज जी के श्री मुख से जो भी वचन निकले हैं, वह एक एक वचन सत्य हुआ है, तो यह भी सत्य होगा,
और आज समाधि की अवस्था में भी महाराज जी इसी सत्य को एक अनुभव के माध्यम से हमारे समक्ष रख रहे हैं। एक गुरु भाई ने ध्यान अवस्था में देखा, महाराज जी ने अपने हाथों में एक बहुत ही विशाल गोल्डन कलर का शंख पकड़ा हुआ है और देखते ही देखते महाराज जी ने उस शंख को अपने श्रीमुख से लगाया और 3 बार शंखनाद किया। शंखनाद समाप्त कर महाराज जी ने वहां उपस्थित लोगों से पूछा, यह शंखनाद किस ओर संकेत करता है? उन सभी लोगों ने हाथ जोड़ते हुए महाराज जी से कहा, महाराज जी, आपकी इस दिव्य लीला का रहस्य भला हम कैसे जान सकते हैं? कृपा कर आप ही बताइए। उस समय महाराज जी के श्रीमुख से उद्घोष हुआ, पहला शंखनाद इस बात की ओर संकेत करता है कि हम समाधि से लौट कर आएंगे और दूसरा शंखनाद इस बात की ओर संकेत करता है कि दिव्य ज्योति परिवार की जीत सुनिश्चित है और तीसरा शंखनाद इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि विश्व में शांति शीघ्र आएगी। भक्तों, महाराज जी का यह संकल्प तो पूर्ण होना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम सभी साधकों को इस बात पर पूर्ण विश्वास रखना होगा, साथ में स्वयं निर्माण करते हुए संगठित होकर बढ़ना होगा। पाश्चात्य के एक दार्शनिक हुए हैं गुरुदेव, जिन्होंने कहा है, यदि आप किसी बृहत लक्ष्य को भेदना चाहते हैं तो मात्र एक व्यक्तिगत ऊर्जा से काम नहीं चलेगा। उसके लिए पूल ऑफ एनर्जी अर्थात ऊर्जा का एक सघन रूप चाहिए जो कि लोगों के समूह से प्राप्त होगा। और आज हम सभी साधकों को ध्यान साधना द्वारा वह आत्मिक पुंज एकत्रित करना होगा और एक एक साधक को इसमें अपना सहयोग देना होगा। तो आए महाराज जी के इस संकल्प में हम सभी साधक संगठित हो सहयोग करते हुए संपूर्ण विश्व को ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर दें। तो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, अगर आपने इस पूरी वीडियो को अंत तक सुना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ ओम श्री आशुतोषाय नमः लिखना मत भूलिएगा। ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज अनुभव लेने के लिए मेरे चैनल DJJS परिवार को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। जय श्री राम।